बड़ा ही एक अद्भुत क्षण है। भारत की सबसे प्रतिष्ठित पीठों में से अत्यंत श्रेष्ठ पीठ गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री और इस पवित्र रामगढ़ में मध्य युग के भक्ति काल के अग्रणी संत बाबा कीनाराम जी की जन्म कर्म तपस्थली ऐसे स्थल पर बाबा कीनाराम को प्रणाम कर वहां एक विशिष्ट बड़ी कार्य योजना के प्रदान कर और स्वयं योगी आदित्यनाथ जी का आगमन, ये संत स्थान पर एक संत का आगमन, सेवा भावी संत का आगमन, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश देश में, भारत राष्ट्र में एक अद्भुत क्षण है। यह संत भूमि पर एक संत मुख्यमंत्री का अभिनंदन। आप सब खड़े होकर करतल ध्वनि से आप योगी आदित्यनाथ जी का अभिनंदन करें। हर हर महादेव। एक बार फिर प्यार से जयकारा लगे, बोले बाबा कीनाराम जी की। आज इस मंच पर मंचस्थ हम सबके परम आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जिनके विभाग का कार्यक्रम है, और लोकप्रिय युवा मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री रमाशंकर सिंह पटेल जी, यहाँ के सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री अभिमन्यु सिंह जी, उनके टीम के सभी पदाधिकारी तथा सभी माननीय हमारे आदरणीय विधायकगण, श्रीमान सुशील सिंह जी, श्री शारदा प्रसाद जी और श्रीमती साधना सिंह जी, पूर्व सांसद छोटे लाल जी खरवार, अपने बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला मोर्चा श्रीमती दर्शना सिंह जी, अपने बीच यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष दीनानाथ जी शर्मा, इस विधानसभा सकलडीहा के नवनिर्वाचित दोनों ब्लॉक प्रमुख द्वय अवधेश सिंह जी, अरुण जायसवाल जी, यहाँ उपस्थित हमारे सम्मानित पूर्व जिलाध्यक्षगण श्री सुरेंद्र सिंह जी, श्री शमशेर सिंह जी, श्री सर्वेश कुशवाहा जी, श्री अनिल सिंह जी, श्री राणा प्रताप सिंह जी, श्री राजकिशोर जी, श्री अपने पूर्व एमएलसी चेतनारायण सिंह जी, अपने बीच अम्बरीश जी, अपने बीच महामंत्रीगण क्रमशः श्री जितेंद्र पांडे जी, सुजीत जायसवाल जी, उमाशंकर सिंह जी, पोद्दार जी, और इस मंच पर हमारे सभी जिले की वरिष्ठ अग्रणी टीम, अन्य अतिथिगण तथा अन्य हमारे सभी मंडल अध्यक्षगण, जिले के अन्य पदाधिकारीगण, मीडिया के साथियों और अन्य हमारे आमंत्रितगण, और इस संत भूमि के हमारे संत महात्मागण के आशीर्वाद के साथ उनको प्रणाम करते हुए एक बार गौतम बाबा जी को विनम्र प्रणाम अर्पित करते हुए मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का अपने संसदीय क्षेत्र में हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मित्रों, सुशील जी ने जो बातें स्वागत उद्बोधन में कहीं, उनको आगे बढ़ाते हुए और हमारे जिला मंत्री श्री आनंद जी बनवासी और अन्य ऐसे हमारे मोर्चों के अध्यक्ष सभी पदाधिकारी, मैं उस बात को आगे बढ़ाते हुए महाराज जी को ज़्यादा हम सुनना चाहेंगे। यहाँ अनेक, एक तो इतना बड़ा जो आपने सौगात दी है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा यह जो हाल और अन्य विकास कार्य पर्यटन का, उसके लिए महाराज जी आपका विनम्र अभिनंदन करता हूँ। आपको बहुत बहुत इसके लिए हृदय से इस क्षेत्रवासियों की तरफ से, चंदौली के लोगों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। आपने चंदौली और पूर्वांचल का सबसे बड़ा एक यह स्वरूप बनाया है इस पवित्र भूमि पर।
अन्य जो लोकार्पण कार्य हो रहा है। आज जो चीजें भाजपा की, योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई की लोकप्रिय सरकार और देश की हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार कर रही है, एक से एक सेवा, एक से एक विकास के काम, उसका एक दूसरा बड़ा विभत्स पक्ष विपक्ष कर रहा है। मैं उस तरफ, जो कि आगे चुनौती है, उस तरफ ध्यान खींचना चाहूंगा। मैं अब समझा कि इस जगह जब जब महाराज जी में कोई काम करता था तो हमसे जो हारे लोग थे कहते थे पहले मैंने ये सोचा था, या मैंने कोई रिकॉर्ड नहीं था जब मैं कोई, बल्कि एक बार तो मैंने उनको फोन करके कह दिया कि भैया 2-4 महीना मैं रुक जा रहा हूं, आप जो जो किए हो बता दो। तो नहीं, हमने कहा जो जब मैं कोई योजना लाता हूं मैंने पहले सोचा था। आज ये उत्तर प्रदेश का सपा और ऐसा विपक्षी दल तो हमने प्रदेश और देश में अब तक नहीं देखा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे महाराज जी ने निश्चित समय से किया, पारदर्शिता के साथ पूरा किया, अब लोकार्पण कर दिया। समाज चल रहा है तो पेट में नहीं पच रहा है। दलाली के लिए जो सड़कें बनाते थे वो करे मैंने ये किया, मैंने किया। अभी आज तो एक बयान पढ़ के महाराज जी में हतप्रभ रह गया। अमर उजाला में पढ़ा, मैं गोवा से अपने विभागीय कार्यक्रम करते बागा एयरपोर्ट पर से यहाँ का, आज जो मानी मोदी जी काशी का ये जो विश्वनाथ धाम, जिसमें आपका निरंतर योगदान, भारतीय राजनीति का नहीं, भारतीय सांस्कृतिक जीवन का नहीं, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, बाल्यकाल से शिव जी की पूजा करता हूं। भारतीय शाश्वत सनातन धर्म परंपरा का हजारों बरस में सबसे बड़ा काम विश्वनाथ धाम मानी नरेंद्र मोदी जी के प्रयत्नों से होने जा रहा है 13 को, जिसमें निरंतर योगी आदित्यनाथ जी की पहल कारगर साबित हुई है। ये कि पड़ोस के नेता है, नाम लेके मुंह खराब नहीं करूंगा, उन्होंने बयान दे दिया है कि यह विश्वनाथ धाम सपा के जमाने की योजना थी। अरे भगवान, कुछ भगवान से भी डरो आप लोग। तुम ये देवी देवता के काम में इतना झूठ मत बोलो कि झूठ का परसेंटेज 100 भी पार कर जाए हर चीज में। तो मित्रों, ज्यादा कुछ समय नहीं लूंगा। मैं फ्लाइट में जनसत्ता पढ़ रहा था, मैं पढ़ता हूं, एक नेता है, भारत के वित्त मंत्री थे, और उन्होंने इतना कमाल का काम किया कि वित्त मंत्री के घोटालों के कारण उन्हें तिहाड़ जेल के उस पत्थर पर भी सोना पड़ा था काफी दिन। गृह मंत्री भी रहे। एक कॉलम लिखते हैं दूसरी नजर, वो एक रिपोर्ट के आधार पर, मैं इस सभा के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उस मिस्टर सीनियर एक्स मिनिस्टर ऑफ द होम एंड ऑफ द फाइनेंस ऑफ इंडिया में उनको कहना चाहता हूं कि उन्होंने लिखा है कि ये सरकार, केंद्र और राज्य सूचकांक नहीं देखते हैं खेल को। आज निजी विद्यालयों से बच्चे आज सरकारी विद्यालयों में दाखिला ले रहे हैं और इन सब पर ध्यान नहीं जा रहा है। मिस्टर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आपको मैं आह्वान करना चाहूंगा, योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे विशाल राज्य, दुनिया की आबादी के 6वें बड़े राष्ट्र जैसे राज्य को अपनी कायाकल्प योजना से जो स्वरूप दिया है कि अच्छे अच्छे घर वालों ने प्राइवेट विद्यालय छोड़ के निजी सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। इसके इस पक्ष को देखो। तुम विश्व के बाहरी किसी एनजीओ की रिपोर्ट पर न जाओ। ऐसे कदम उठ रहे हैं जिससे जीवन स्तर सामान्य मानवीय का, सामान्य आदमी का बेहतर हो रहा है। ऐसे अनेक प्रयत्नों की तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने जो पहले की हैं, उन सबकी तरफ अच्छे हृदय से देखो, 2 शब्द अच्छे लिखो। ऐसे अनेक प्रयत्न हैं, बड़ी लंबी श्रृंखला है। सेवा, संकल्प और लोगों के विकास और ईमानदार प्रशासन और भारतीय राजनीति को उत्तर प्रदेश देश को दिशा देता है। और उस दिशा के अंदर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में हम आप जाने वाले हैं जनता के बीच में। उस जनता के बीच में जिस बुलंद चीज से जाने वाले हैं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन प्रेरणा में अपने कर्मों से, अपने सख्त कदमों से भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदल दिया है। वो परिदृश्य था, एक से एक दलों के नेता इन माफियाओं के दरवाजे पर दरबार लगाते थे, इन माफियाओं को जेल में जाके मिलते थे, जिले बांट देते थे। उन माफियाओं को जेल के अंदर या प्रदेश से बाहर या कानून के शिकंजे में जकड़ करके और आम जनता की राजनीति को ऊपर उठाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये जो भारतीय राजनीति का परिदृश्य बदला है, सेवा का, मदद का, विकास का, इस परिदृश्य को बदलने वाले नए स्वरूप में उत्तर प्रदेश की छवि को दुनिया और हिंदुस्तान में आगे बढ़ाने वाले योगी आदित्यनाथ जी का मैं कोटि कोटि यहां अभिनंदन करता हूं। और उन्हें चंदौली को भी बहुत से सौगात दी है। हर उनका जो हम सब काम कर पाए हैं, जो करते हैं, जो कर पाएंगे, उसमें योगी आदित्यनाथ जी के एक पवित्र जो कर कमल लगते हैं और उनकी वो मूल्यवान कलम लगती है, तभी हम लोग काम आगे बढ़ा पाते हैं। उसके लिए भी उनका अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको इस बात के लिए भी उनका अभिनंदन करूंगा कि हम दो चीजें शब्द हैं हमारे आम जनजीवन में, हम लोग पूर्विया लोग हैं, दवा और दुआ। तो दवा के लिए नेशनल हाईवे मेडिकल कॉलेज आपने सैंक्शन किया, हम सबके अनुरोध पर शिलान्यास किया और बाबा कीनाराम के नाम से उस कॉलेज को करके बाबा कीनाराम की दुआ भी चंदौली को, पश्चिमी बिहार को, पूर्वांचल को प्रदान करने का काम किया। इस सब के लिए आपका अभिनंदन करते हुए हम आपको भरोसा दे रहे हैं महाराज जी कि उत्तर प्रदेश में आपके किए गए विकास कार्य और आपके ईमानदार कर्मठ व्यक्तित्व। तो आप कैबिनेट मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को सुन रहे थे, जहां पर वो तमाम बातें कहते और खासतौर से विपक्ष पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए। और देखिए, चंदौली के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी हैं और विकास की कई योजनाएं ऐसी हैं जिनकी सौगात आज चंदौली वासियों को मुख्यमंत्री देंगे। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर मुख्यमंत्री जब पहुंचे मंच पर तो उनका भव्य स्वागत किया गया, उनको सम्मानित किया गया। और चंदौली के दौरे से पहले मुख्यमंत्री वाराणसी में थे, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर तैयारियों का जायजा वो ले रहे थे और उसके बाद वो फिलहाल चंदौली में मौजूद हैं। तो देखिए, कार्यक्रम चल रहा है और मुख्यमंत्री फिलहाल मंच पर मौजूद है, उनके साथ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे भी मौजूद हैं। और देखिए, बड़ी सी फूलमाला के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया, तमाम मंत्रीगण मंच पर मौजूद।